हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल से टॉप की कटिंग और स्टिचिंग। और इसको मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक में बनाया और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इसमें वीडियो में बताऊंगी कि आप कितनी आसानी से आप इस टाइप का टॉप है ना वो इजीली आप अपने घर पे बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने इसको प्लाजो के साथ कैरी किया है। इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो उसको जाकर चेक कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये साटन का फैब्रिक लिया हुआ है, वो 1.5 मीटर लिया हुआ है और इसका जो पना है वो 60 का पना है। और ये जो साटन का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा हल्का सा मोटा वाला फैब्रिक है। इसमें दो क्वालिटी की आता है। इसमें जो एक हल्का सा सॉफ्ट वाला रहता है और एक थोड़ा सा मोटा रहता है। तो ये जो मैंने साटन का फैब्रिक लिया है ये थोड़ा सा मोटा है, इसको मैंने 1.5 मीटर लिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने जो 1.5 मीटर फैब्रिक लिया, आप भी इजीली 1.5 मीटर फैब्रिक में इस टाइप का टॉप बना सकते हैं। तो ये देखिए टॉप की जो लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना है। मैंने ये 27 लिया हुआ है पूरा, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आप इसमें जो भी टॉप की लेंथ है उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर सकते हैं। अपनी मार्जिन अपनी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 27 लिया हुआ है। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने काट लिया है। 27 पे हमारी फिटिंग की लंबाई है। अब देखिए यहाँ से हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर मैं 6 इंच ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको शोल्डर ले लेना है, शोल्डर पे निशान लगा लेना। हमने यहाँ पे जो शोल्डर लिए हैं वो 6 इंच लिए हुए हैं। अब यहाँ से हम आर्मोल का भी निशान लगाएंगे, तो आर्मोल की जो लंबाई है वो भी मैं 6.5 ले रही हूँ। वो मैं यहाँ से आर्मोल की जो लंबाई है वो मैं 6.5 लूँगी। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ ना। सेम इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और ईजिली इसी तरीके से आप ईजिली अपने घर पर अपने लिए स्टाइलिश टॉप बना सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लुक चेंज भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल और ईजी वे में आपको बताने की कोशिश करूँगी मैं इसमें कि आप इजी वे में आप इजीली अपने घर पे बना सके। तो ये देखिए यहाँ से आपको चेस्ट का निशान लगाना है, तो जो भी आपका चेस्ट है उसमें आपको चौथा कर लेना है और प्लस आपको 2 से 3 इंच की मार्जिन दे देनी है। अगर आप फिटिंग का पहनना चाहें तो आप 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दें। अगर आप लूज़ पहनना चाहें तो 3 इंच ईजिली आप रख सकते हैं उसमें मार्जिन। मैंने 3 इंच ही रखा है, मैं लूज़ पहनती हूँ तो इसलिए मैंने लूज़ ही रखा है। अब यहाँ से हम जो हमारी जो लंबाई है कमर की वो नाप लेंगे और यहाँ से हम फिटिंग का निशान नहीं लगाएंगे। यहाँ से भी जो भी हमारी कमर उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूजिंग के लिए अपने हिसाब से आप फिटिंग का पहनते हो तो आप अपने हिसाब से लूजिंग दीजिए। आप अगर फिटिंग का पहनते हो तो 1.5 से 2 इंच ही लूजिंग दीजिए। मैंने इसमें सब में लूज ही रखा हुआ है क्योंकि मैं लूज रखती हूँ टॉप, तो इसलिए मैंने लूज ही पूरे में आपको इजीली आप चाहें तो जितना आपने चेस्ट लिया है उतना ही पूरा एक जैसा पूरे में ले सकते हैं। बट मैंने थोड़ा सा कम कमर में थोड़ा सा कम लिया है और इसके नीचे से हमने उतना ही लिया हुआ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। अब यहाँ से हम आर्मोल की गोलाई का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और जो भी आर्मोल की लंबाई है उसका हाफ करते हुए इस तरह से राउंड शेप में कर्व शेप दे देंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपको दे देना और जो भी आपने निशान लगाए हैं ना उसकी आपको इजीली कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसको आपको 2 फोल्ड में इस तरह से अच्छे से जमा लेना है फैब्रिक को। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है नेक के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ से जो शोल्डर लिए हैं वो 3 इंच लिए हैं और इसकी जो डीपनेस ली है वो हमने 6.5 ली हुई है। फिटिंग का हमारा जो नेक है वो 6 इंच रह जाएगा। ये फ्रंट नेक की कटिंग कर रहे हैं हम और यहाँ से हमने नीचे साइड से भी चौड़ाई 3 इंच ली हुई है। इस तरह से आपको पहले इस तरह से बॉक्स जैसा बना लेना है। अब इसमें हम वी नेक बनाएंगे तो इसको हम वी नेक में ड्रॉ कर लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आप चाहें तो सिंपल गोल भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आप नेक अपने हिसाब से डीप भी रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल ही डीप रखा हुआ, ज़्यादा डीप नहीं। तो ये देखिए हमारे जो फ्रंट वाले नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से आपको बैक की भी कटिंग कर लेनी है। तो बैक में हमने 3 इंच चौड़ाई लिया हुआ है और नीचे से हमने 3.5 लिया हुआ है और हमने इधर साइड भी चौड़ाई में भी हमने इसमें 3 इंच ही लेना है। जितना हमने शोल्डर पे लिया था उतना ही। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद इसमें हम राउंड शेप कर देंगे सिंपल। हम पीछे साइड से हमारा पैक गला रहेगा तो इसलिए हमने पैक की रखा हुआ है। आप चाहें तो पीछे का गला भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें आर्मोल नाप लें। तो ये देखिए हमारी जो आर्मोल आ रही थी वो 11 आ रही थी, उसमें आधा इंच कम करके हमारे 10.5 आर्मोल हो जाएगी। तो ये देखिए हमने ये स्लीव के लिए कपड़ा लिया है, 4 फोल्ड में फोल्ड करके बंद भाग से हम निशान लगा रहे हैं। तो इसकी जो फिटिंग की लंबाई है वो हमारी 9 से 9.5 इंच रहेगी। इसमें हम बेल्ट लगाएंगे तो ये हम यहाँ पे अभी 7.5 इंच की स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 1.5 से 2 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से स्लीव की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आप लेंथ लें उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख लें। ये देखिए हमने 7.5 पे इस तरह से इस पर निशान लगा लिया है स्लीव के लिए। ये देख सकते हो मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ, बंद भाग से मैंने निशान लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से, और जहाँ से हमारी आर्मोल का जो निशान आ रहा था हमें वो लगाना है। ये देखिए 10.5 पे ये देखिए हमने लगाया यहाँ पे निशान 10 इंच पे। और ये जो 3 से 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम ऊपर साइड पफ देंगे तो इसलिए हमने ये ऊपर साइड से हमने 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और ये हमारा खुला भाग है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे जिससे हम पत्ती वाला शेप देते हैं स्लीव में, कर्व शेप देते हैं, उस तरह से हमें स्लीव का शेप दे देना। जैसे आप देख सकते हैं हमने खुले भाग से 2.5 इंच लिया हुआ है और जहाँ से हमने ये 10 से 10.5 इंच का जो निशान लगाया, जितनी हमारी आर्मोल आ रही थी वहाँ तक हमने इस तरह से पत्ती का शेप दे दिया हुआ। 3 से 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है पफ के लिए। अब हमें नीचे साइड से बॉटम का निशान लगाना है। तो जो भी आपकी फिटिंग की बॉटम है उसमें 1.5 से 2 इंच की लूजिंग देनी है। ये देखिए हमने ये 6.5 लिया था, तो ये देखिए हमने यहाँ से ये देख सकते हैं आप 2 से 3 इंच की हमने इसमें लूजिंग दे रखी है इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से हमें तिरछा मिला देना है। ये
देखिए जिस तरह से हमें दिखाना है, क्योंकि हमें ऊपर साइड पफ रखना है, नीचे साइड पफ नहीं रखना है, इसलिए हमें तिरछा मिला दिया है। अगर आप चाहें तो ऊपर साइड भी पफ रख सकते हैं और नीचे साइड दोनों साइड भी पफ रख सकते हैं। तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ना छाटते हो, उसमें पूरे में थोड़ी सी चुन्नट दे दें। पर मैंने नीचे साइड से हमें फिटिंग का रखना है, ऊपर से ही हमें पफ लगाना है। तो हमने कट लगा लिया, एक जो हमने 10.5 पे जो हमारी स्लीव का जो है वहाँ पे कट लगाया, एक सेंटर पे कट लगाया था। तो ये देखो बाकी जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, जो हम स्लीव में आपने देखा था जो बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट जैसा जो लुक दे के रखा है मैंने, उसमें इस तरह से ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसको हमने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ आप देख सकते हैं। अब ये जो बंद भाग से हमने यहाँ से निशान लगाएंगे तो जो हमने इसकी जो चौड़ाई लंबाई ली हुई है वो 4 इंच ली हुई है, क्योंकि हमें फोल्ड करने के बाद 2 इंच रह जाएगा हमारे पास, 2 या 1.5 इंच के आसपास रह जाएगा। तो इसलिए हमें इतनी ही बेल्ट चाहिए थी, तो इसके हिसाब से हमने ये फैब्रिक को कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे तो ये फोल्ड में रह जाएगा। तो अभी देखिए हमने जो नेक कट किया था ना उसके लिए हम पट्टी कट कर लेंगे पहले से। आप चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं, पर मैंने जो नेक कट किया था ये देख सकते हैं, जो नेक कटिंग के जो हमारा फैब्रिक था ना उसको इस तरह से राउंड शेप में रख के हमने इसको ड्रॉ कर लिया है पूरे में, और 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए। देख सकते हैं आप जो हमने नेक कट किया था, जो फैब्रिक था ना नेक कट के जो जिस शेप में हमने नेक कट किया था ना, जो वाला फैब्रिक था उसको मैंने साइड में रख दिया था। उस तरह से करते हुए उसको ड्रॉ कर लेना आपको इस तरह से, और उसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए अंदर साइड फोल्डिंग के लिए इस तरह से आप नेक कट कर सकते हैं। देखिए इसको हम पलटेंगे, अंदर साइड से अभी पट्टी लगाएंगे गले पे स्टिचिंग के समय, तब इसलिए हमने पहले से इसको पट्टी जो कटिंग का सामान है वो हमने पहले से कट करके रख लिया। ये देखिए आगे से जो वी नेक है उसको भी हम इसी तरीके से कट कर ड्रॉ करने के बाद 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इसको भी आप चाहें तो रेप पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरह से अगर लगाएंगे तो जो नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो आप इस तरह से लगाइएगा तो आपको जो नेक की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए हमने दोनों की गले की पट्टी कट कर ली है, फ्रंट की और बैक की दोनों की। अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, तो इसका राइट साइड है वो आपको ऊपर रखना है। इस तरह से ऊपर पे हमें जो नेक की पट्टी रखी थी उस तरह से ये वी नेक का जो सेंटर का है, सेंटर पे हमें यहाँ पे पिन कर लेना है। ये देखिए जैसे हमने वी शेप में दिख रहा है हमारा जो नेक, इस तरह से हमें पिन अप करके हुए पूरे में आपको स्टिच लगाना है। ये देखिए नॉर्मल पहले आपको एक घोड़े की सिलाई लगा लेनी है इजीली, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से। और वी नेक है तो यहाँ पे हमें रोकते हुए सुई को अंदर साइड करते हुए इस तरह से घुमाते हुए ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने का सेंटर में आपको एक कट कर देना है, पलटते समय हमें जो शेप है पूरा वी नेक का पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको छाट देना है। अब इसके बाद आपको इसको अंदर साइड से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से करते हुए आपको अंदर साइड फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको किनोर पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से करिएगा, बहुत ही ईजी है। तो ये देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हम ऊपर साइड किनोर सिलाई भी लगा लेंगे। किनोर पर ये देखिए इस तरह से हमने ये नेक रेडी कर लिया, देख सकते हैं आप कितनी ईजी, इससे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो आप इसी तरीके से ये नेक को रेडी कीजिएगा। तो मैंने जो बैक वाला पार्ट था उसको भी हमने ईजिली रेडी कर लिया है, जैसे मैंने इसको रेडी किया था सेम इसी तरीके से इसको भी रेडी कर लिया। अब इससे हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद आप स्लीव लगाएंगे, स्लीव लगा लेंगे। तो ये देखिए जो मैंने एक स्लीव पहले से अटैच कर ली है, तो ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट डाली और इस तरह से बेल्ट लगाया हुआ है। अब हम इसमें आपको दूसरी वाली जो स्लीव है उसको बताते हैं कैसे लगाना है। तो ये देखिए जो हमारे पास स्लीव था उसको पहले हमने जो नीचे हमने बेल्ट कट की थी उसको लगाएंगे। तो ये देखिए पहले आपको नॉर्मली एक इस तरह से बेल्ट को रखना है और यहाँ पे हमें नॉर्मली एक घोड़े की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से करने के बाद एक साइड इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने, ये देख सकते हैं आप इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और इस तरह से फोल्ड करने का एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको अंदर साइड करते हो यहाँ पे हमें किनोर पे सिलाई लगा देनी है। देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसमें बेल्ट को लगाया है। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे ना तो जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। देखिए हमने बेल्ट लगा लिया, तो देखिए जिससे क्या लुक भी थोड़ा सा चेंज हो गया हमारी स्लीव का, और इससे जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो अंदर साइड करते हुए हमने फिनिशिंग से अच्छे से बेल्ट लगा ली है। एक ही सिलाई लगाई है मैंने। अब इसको हमने सेंटर से स्लीव को अटैच करना है। ये देखिए जो हमने सेंटर का कट किया था ना, यहाँ से हमें स्लीव को रखते हुए आपको इसको अटैच करना है स्लीव को। ये देखिए सेंटर का, ये देखिए इस वाले सेंटर से रखते हुए आपको इसमें प्लेट डालनी है। सब जो हमने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ना, तो उसको प्लेट डालनी है। जो प्लेट की डायरेक्शन है वो हमें आगे साइड रखनी है। तो आपको अपनी प्लेट की डायरेक्शन देख लेनी है। तो एक ही साइड ही रखना, अगर आप फ्रंट साइड रख रहे हैं तो फ्रंट साइड ही आनी चाहिए वो सारी डायरेक्शन दोनों साइड की स्लीव की। तो मैंने एक जैसी स्लीव की रखी है, तो हमें सिर्फ ऊपर ही हमने शोल्डर साइड ही हमें पफ लगाना था और नीचे साइड हमने पफ नहीं लगाया, नीचे साइड हमने बेल्ट लगाई हुई है। देखिए इस तरह से आपको सेंटर पे रखते हुए दोनों साइड में प्लेट डाल लेनी है। आप देख सकते हैं एक साइड मैंने प्लेट डाल ली है। देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो फ्रंट साइड जा रही है। तो इधर साइड से भी जब आपको बैक साइड से भी आप लगाएं जब स्लीव, तो ध्यान रखें कि इसकी जो डायरेक्शन है वो फ्रंट में ही आनी चाहिए। तो इस तरह से करते हुए आपको स्लीव को अटैच कर लेना। तो ये देख सकते हैं आप मैंने इजीली स्लीव को अटैच कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो कितना अच्छा लुक आ रहा है। जो इस स्लीव का जो इस टॉप का जो लुक है ना वो इस स्लीव से थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही ईजी है। तो आप देख सकते हैं हमने स्लीव अटैच कर लिया है, दोनों की बेल्ट भी लगा लिया है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे।
तो ये देखिए उल्टा करते हुए आपको फिटिंग लगानी नहीं है। मैंने अभी नॉर्मली ही फिटिंग लगाऊंगी, ज़्यादा टाइट नहीं रखा है मैंने, लूज़ ही रखा है। तो नॉर्मली हमें जो अंदाजे से अभी मैं इसमें फिटिंग लगा लेती हूँ। बाकी जो आप ढीला टाइट अपने हिसाब से पहनते हैं, जिस तरह से अभी आपको ढीला पहनना पसंद है तो आप उसके हिसाब से फिटिंग लगाएं। और फिटिंग का पहनते तो आप फिटिंग की फिटिंग लगा लें। तो ये देखिए मैंने इसमें फिटिंग लगा ली है, देख सकते हैं दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। जो नीचे साइड का है इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से 2 फोल्ड में इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। नीचे साइड का जो बॉटम है उसको आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ हमारे टॉप को। मैंने ये देखिए इसका ये जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस टॉप को जरूर आप घर पे इजीली बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।